आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल यह है कि यहां पर ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो है यहां पर 3 यूनिट का और इसका जो विड्थ है वो है यहां पर 2 यूनिट का। तो इस रेक्टेंगल के अंदर जो है सेम रेडियस का 2 सेमी सर्कल बना हुआ है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। तो यहां पर आपको जो ये ब्लू कलर में सैडेड रीजन दिख रहा है इसका हमें यहां पर एरिया पता करना है। तो देखिए हम इसका एरिया पता कैसे करेंगे। यहां पर इस रेक्टेंगल का हम एरिया पता कर लेंगे क्योंकि इसका लेंथ हमें पता है और इसका विड्थ भी पता है। अब अगर हम उसी में से जो है ये जो सेमी सर्कल का एरिया है और ये वाला जो सेमी सर्कल का एरिया है इसे घटा देते हैं तो हमें यहां पर ये जो ब्लू साइडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। देखिए यहां पर अगर हम इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को जोड़ देते हैं तो हमें यहां पर एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा क्योंकि रेडियस तो दोनों का सेम है। तो यहां पर हमें एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर ये जो रेक्टेंगल का एरिया होगा उसमें से हम जो है एक सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो हमें यहां पर ये जो ब्लू साइडेड रीजन है उसका एरिया मिल जाएगा। तो देखिए यहां पर ये जो रेक्टेंगुलर एरिया होगा वो किसके बराबर होगा। तो रेक्टेंगुलर एरिया ये बराबर होगा, देखिए किसके, इसका जो लेंथ है वो है यहां पर 3 यूनिट का इंटू इसका जो विड्थ है जो कि है यहां पर 2 यूनिट का। तो ये बराबर हो गया यहां पर 6 यूनिट का। तो हमने यहां पर रेक्टेंगुलर एरिया पता कर लिया। अब हमें किसका एरिया पता करना है। अब हमें यहां पर ये जो सर्कल हमें मिलेगा, जब हम इन दोनों ही सेमी सर्कल को जोड़ेंगे तो हमें एक सर्कल मिलेगा, उसका हमें एरिया पता करना होगा। देखिए एक सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि इसका जो रेडियस होगा वो हमें पता करना होगा। तो हमने यहां पर ये मान लिया है कि इसका ये जो रेडियस है वो है यहां पर आर। तो ये आर हमें यहां पर पता करना है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जब को 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं ये तीनों ही पॉइंट कोलिनियर होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर इन तीनों ही पॉइंट्स को कुछ ऐसे यहां पर मिला देना है, कुछ ऐसे। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ यहां पर ऐसे। सो हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। यहां पर ये जो एंगल होगा ये एंगल यहां पर होगा 90 डिग्री का। तो यहां पर हमें एक राइट ट्रायंगल मिल रहा है। तो अगर देखिए आप तो यहां पर ये जो सर्कल है इसका रेडियस आर है, जिसका मतलब कि यहां पर ये आर होगा और ये भी आर होगा। दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा 2r। तो यहां पर ये जो लेंथ होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर 2r के। और अगर आप देखें तो यहां पर ये अगर 2 यूनिट का है तो फिर यहां पर यहां से लेकर के ये जो लेंथ होगा ये भी होगा 2 यूनिट का ही। तो अगर यहां पर ये r है तो फिर ये भी r ही होगा। क्योंकि टोटल लेंथ यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ है ये है 3 यूनिट का। तो अगर उस 3 में से इस r को और इस r को घटाते हैं तो आपको मिलेगा कि यहां पर ये जो लेंथ होगा ये वाला ये होगा यहां पर 3 माइनस 2r के। तो यहां पर ये हो गया 3 माइनस 2r के। तो हमें किसी तरह से यहां पर ये जो r है ये पता करना है। तो यहां पर हम यूज करेंगे इस राइट ट्रायंगल में जो है पाइथागोरस थ्योरम को। तो अगर ये एक राइट ट्रायंगल है तो यहां पर अगर हम इसे कहते हैं कि ये है बेस तो फिर ये होगा इसका परपेंडिकुलर और यहां पर ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां से हो गया ये 3 माइनस 2r का होल स्क्वायर प्लस यहां पर जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर जो कि है यहां पर 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर जो कि है ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं पूरी तरह से ये हो जाएगा 9 प्लस 4r स्क्वायर और यहां पर होगा माइनस 12r 12r प्लस यहां पर ये जो 4 है ये बराबर यहां पर हो गया 4r स्क्वायर के। अब देखिए आप यहां पर ये जो 4r स्क्वायर है ये इसको कैंसिल करेगा। अब यहां पर अगर आप देखें ध्यान से
तो ये 9 और ये 4 ये तो जुड़ेगा, ये होगा 13 के। और अगर हम जो है यहाँ पर ये जो -12r है इसको उस साइड भेज देते हैं तो यहां से हमें ये मिलने वाला है कि 12r इक्वल टू ये होगा 13 के। और फिर यहां से r जो है ये बराबर हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12 के। तो यहां पर हमें ये जो रेडियस है, इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो यहां पर मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पर जो है जो हमें सर्कल मिलेगा इन दोनों ही सेमी सर्कल को जोड़ने पर उसका एरिया हम पता करेंगे। तो यहां पर जो सर्कुलर एरिया होगा, सर्कुलर एरिया जो होगा यहां पर सर्कुलर एरिया, मैं आपको फिर से बता दूं कि हम इस सर्कल को और माफ कीजिएगा इस सेमी सर्कल को और इस सेमी सर्कल को जोड़ रहे हैं, तब जाकर के हमें कंप्लीट सर्कल मिल रहा है। तो यहां पर ये होगा सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर के। तो फिर आर के जगह पर अगर हम इसे रखते हैं 13 डिवाइडेड बाई 12 और उसका स्क्वायर करते हैं तो ये होगा जो है 169 बटा 144 के। तो यहां पर ये हो गया 169 डिवाइडेड बाई 144 के। और यहां पर ये हो गया पाई। तो ये जो होगा ये एरिया, ये यहां पर इस सर्कुलर एरिया का होगा। अब देखिए आप, हमें ये टोटल एरिया पता है जो कि है यहां पर 6। अब अगर हम इसी एरिया में से जो है ये एरिया और ये एरिया घटा देंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा ये जो ब्लू साइडेड रीजन है उसका एरिया। तो फिर यहां पर जो ब्लू साइडेड रीजन है जो कि यहां पर ये है, सो इसका जो एरिया होगा वो देख ले किसके बराबर होने वाला है यहां से। तो ये बराबर होगा 6 जो कि इस रेक्टेंगुलर का एरिया है, माइनस यहां पर ये जो दोनों सेमी सर्कल को मिला करके एरिया है जो कि है 169 बटा 144 पाई के। अब अगर आप यहां पर पाई का वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ और ही वैल्यू मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे ही सवाल के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।